हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स हंट। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के रिगार्डिंग कि जैसे कि हमारी कई यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं एमए एमएससी के लिए, जहां ज्योग्राफी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी काफ़ी ही टफ रहता है और बच्चों को नहीं समझ में आता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। इसमें मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊंगी कि आप किन किन टॉपिक्स को पढ़कर जाएं जिससे आपका एंट्रेंस में अच्छा स्कोर हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले 2 वीडियो मैंने और अपलोड कर दी हैं रिगार्डिंग फॉर एमए एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम फॉर ज्योग्राफी, वो आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी पे क्या अप्रोच रहनी चाहिए इसे पढ़ने के लिए, जिससे हम अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लें। ये वीडियो स्पेशली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बनाई गई है, पर अगर आपका किसी भी एग्ज़ाम में ह्यूमन ज्योग्राफी आता है तो आप इसे ज़रूर गो थ्रू कर लें। इससे आप टॉपिक जान जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफिकल थॉट पोर्शन है, इसमें आपको एटलीस्ट इसके 3 जो थॉट्स हैं इसे पता होना चाहिए कि डिटर्मिनिज्म क्या है, पॉसिबिलिज्म क्या है एंड नियो डिटर्मिनिज्म क्या है। तो डिटर्मिनिज्म क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं नियतिवाद। नियतिवाद दैट मीन्स कि जो होना है वो हो जाएगा, नेचर इज़ एवरीथिंग। इसकी बात होती है कि नेचर ही हर चीज़ को रेगुलेट करता है। पॉसिबिलिज्म जो होता है, पॉसिबिलिज्म को कहते हैं संभववाद हिंदी में, और नियो डिटर्मिनिज्म को कहते हैं नौ निश्चयवाद। तो डिटर्मिनिज्म मतलब नियतिवाद, पॉसिबिलिज्म मतलब संभववाद, और नियो डिटर्मिनिज्म मतलब नौ निश्चयवाद। तो ये हमारे 3 थॉट्स हैं, 3 सिद्धांत हैं ज्योग्राफिकल थॉट के। आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इसमें कौन किस थॉट का प्रोपाउंडर है, मेजर ज्योग्राफर्स, इससे रिलेटेड ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स किसे सपोर्ट करते हैं, किसे हमारे जो इसी सैंपल हैं वो किस सपोर्ट करती हैं। ऐसे ज्योग्राफर्स हैं, इनके नेम्स पूछे जा सकते हैं कि नियो डिटर्मिनिज्म से कौन रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद फेबर हैं, कई ज्योग्राफर्स के नेम हैं इससे रिलेटेड। अब इसके बाद हम ज्योग्राफिकल थॉट में और क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा तो उसमें थॉट जो है बहुत ही फिलोसफिकल टाइप का है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ नेम्स पढ़ने हैं मेजर ज्योग्राफर्स के। जैसे कि ग्रीक्स में कौन कौन से मेजर ज्योग्राफर्स रहे हैं, रोमन्स में अरेबियन जैसे कि प्लेटो रह गए, और इरेटास्थनीज फॉर द ज्योग्राफी। और इसी के साथ आपको इनके वर्क पढ़ने हैं और जर्नल पढ़ने हैं कि कार्ल रिटर का क्या है, इसी सैंपल, कई ज्योग्राफर्स के नेम हैं, इनके वर्क, इनके जर्नल अगर हैं तो उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये क्रोनोलॉजी पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, पर ये बहुत टफ क्वेश्चन होगा अगर क्रोनोलॉजी पे आए। इसके साथ ही आप इंडियन ज्योग्राफर्स के भी नेम देख कर जाएं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इवन आप देखेंगे उसमें आर्यभट्ट तक का भी नाम है। उनके वर्क्स देखिए कि हाँ, इंडिया में क्या कब से ज्योग्राफी का वर्क शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप इनके वर्क्स, इनके नेम, और ये हाँ, इनका ईयर याद करने की नहीं ज़रूरत है कि हाँ ये कब इनका बर्थ हुआ, कब डेथ हुई, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस इनके जनरल, इनके मेजर वर्क्स देख के जाइए कि ये वर्क दे दिया गया, या इनका कोई सेंटेंस जैसे उन्होंने कुछ बोला हो, डेफिनीशन की ये कोई डेफिनीशन दे दी गई और बोला गया कि ये किस ज्योग्राफर ने प्रोपाउंड किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफिकल थॉट से। ये मैंने आपको बहुत इजी वे में करके दे दिया है। इससे आगे आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी आप अच्छा खासा ज्योग्राफिकल थॉट से स्कोर कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन, सबसे पहले तो ज्योग्राफी में पॉपुलेशन थ्योरीज दी गई हैं, जैसे माल्थूसियन थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। इन दोनों थ्योरी को पढ़ लीजिए, इनके बेसिक आइडियाज़ जान लीजिए कि क्या बात की गई है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हमें पढ़नी पड़ेगी टर्म्स क्या क्या हैं पॉपुलेशन में। तो आपको पता ही है कि मॉर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी, पॉपुलेशन पिरामिड्स होते हैं। इसके साथ यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, इसके साथ आप ये पढ़ लीजिए कि माइग्रेशन प्रॉब्लम, माइग्रेंट्स क्या होते हैं, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसी प्रॉब्लम है ग्लोबली। तो इनको पढ़कर जाइए कि इमिग्रेंट्स क्या है, किसे इमिग्रेंट्स कहेंगे, किसे माइग्रेंट कहेंगे,
और भी चीज़ें होती हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, अगर आप जब उसको पढ़ेंगे तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मतलब कि हमें इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी दोनों चीज़ ही लेकर चलना है। तो हम सबसे पहले रिसोर्स की बात करेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, इसके टाइप, नेचुरल, मैन मेड, और भी रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, और हर तरह की एनर्जीज़ के बारे में पढ़कर जाएंगे। इसके कंजर्वेशन के एक्ट देख लीजिए कि कोई रिसोर्स के रिलेटेड एक्ट। देखिए ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, आप सोच नहीं सकते कैसा क्वेश्चन आ जाए आपके लिए। तो रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए नई टाइप ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन पे आप देख के जाइए। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो अगर आप इकोनॉमी जनरल बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। कभी कभी क्वीनरी और भी पूछ लिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन देखिए किस सेक्टर का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ना प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, ना सर्विस सेक्टर का है, तो आपको ये सब भी देख के जाना होगा। इसके बाद हम इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्री है। आप जब एमए करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अलग होगी, पर यहाँ हम इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर पढ़ के जाएंगे। इसमें हम थ्योरी, वॉन थ्यूनन की थ्योरी है एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर, लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो इसमें वॉन थ्यूनन की थ्योरी है, वो आप जरूर देख लीजिए। वॉन थ्यूनन की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, जैसे एग्रीकल्चर लोकेशन वैसे इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी देख के जाएंगे। वेबर की थ्योरी है ये, तो वेबर और वॉन थ्यूनन की थ्योरी ये दोनों देख के जाइए। थ्योरी में क्या आपको अपने नोट्स में लिखना क्या है, उन्होंने क्या क्या बेसिक कीवर्ड्स दिए हैं, उन थ्योरी में क्या डिफरेंट है, उन थ्योरी में कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स आए हैं और उनकी मीनिंग, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि यूबिक्विटस है और प्रोडक्ट, इनके वेबर की थ्योरी में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स से ही क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी आपसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो यही तरीका है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा, टर्म दे दिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा ये किस थ्योरी से मिला है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि FATF है, कई ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, WTO है, गाट है, ये सब बहुत, जैसे इकोनॉमी का स्टूडेंट है उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा, पर हमें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी देखनी है तो हम वो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो ग्लोबली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप वो ऑर्गेनाइजेशन देख के जाइए जो न्यूज़ में रहे हैं साल भर। इसके बाद हम देखते हैं अर्बन एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्बन एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो अर्बन, पॉलिटिकल एंड सोशल ज्योग्राफी मैंने एक साथ डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये आप UG लेवल में आप देखिए तो ये बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, ये आप MA ही करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अर्बन ज्योग्राफी में हम देखते हैं सेटलमेंट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कि कैसे घना सेटलमेंट होता है, रेयर सेटलमेंट, ऐसे सेटलमेंट के टाइप अगर आप जब पढ़ेंगे तो सेटलमेंट के टाइप आप देख लीजिए, ठीक है, इनकी फीचर्स देख लीजिए। स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत नया है, और पर इसमें कई जैसे अलग अलग टाइप्स ऑफ सिटीज़, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के नेम दिए हुए हैं, ये सब आप देख के जाइए। और हम आपसे कहेंगे कि आप अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट में कंपैरेटिव स्केच बना के देख लीजिए कि अर्बन और रूरल सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है। और हाँ, ये मैंने लास्ट में जोड़ दिया है स्लम डेवलपमेंट। तो स्लम डेवलपमेंट अर्बन पॉपुलेशन या अर्बन सेटलमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्लम्स डेवलप हो रही हैं, तो उस पर भी आप देख लीजिए, कुछ न्यूज़ में अगर रहा है तो आप वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लेके जाइए जिससे आप एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में देखेंगे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमें क्या क्या देखना होता है। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बेसिक टर्म्स क्या है, जैसे कि स्टेट क्या है, टेरिटरी क्या है, इन्हीं की मेजर डेफिनेशन आ जाएगी कि ये स्टेट होता है, ये टेरिटरी होता है, ये नेशन होता है, ऐसी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपको सिर्फ क्या करना है, मैकिंडर और स्पाइकमैन की थ्योरी जरूर देख के जाइए दोस्तों। मैकिंडर और स्पाइकमैन की हार्टलैंड थ्योरी, ये सब जो जियो स्ट्रेटेजिक थ्योरी हैं, इन दोनों थ्योरी को देख लीजिए। इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनकी क्या बातें हैं, वो देख लीजिए। कंपैरिजन में आ सकता है या डिफरेंस पूछा जाए, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्पाइकमैन ने ये चीज़ कही या मैकिंडर ने एक चीज़ कही, तो जियो स्ट्रेटेजिक थ्योरी ये दोनों देख के जाइए, ठीक है दोस्तों।
अब हम देखते हैं सोशल ज्योग्राफी में हमको क्या देखना है। सोशल ज्योग्राफी सोसाइटी को लेकर आपको चलना है कि सोशल ज्योग्राफी में क्या आएगा, जैसे क्लास क्या है, कास्ट क्या है, एथनिसिटी क्या है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन क्या है, इनका डिफरेंस। और आप इसमें से सबसे ज़्यादा फैक्चुअल अगर कुछ आ सकता है तो वो है ट्राइब्स। ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिया की ट्राइब एंड वर्ल्ड की ट्राइब दोनों आप पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पढ़ लेंगे तो यहाँ हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो मैं अभी आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको टॉपिक बताऊंगी वहाँ भी ट्राइब मैंने रखा है, तो आप वर्ल्ड की ट्राइब वहाँ पढ़ लीजिए। पर सोशल ज्योग्राफी जब आप पढ़ें, आप जब आप टाइम टेबल बनाएं तो उसमें सोशल ज्योग्राफी में मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप ट्राइब यहीं पढ़ लीजिए, क्योंकि सोशल ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत कम है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने अलग से दे रखा है, मैंने इसने ह्यूमन ज्योग्राफी में ही जब आपको फ्लो डायग्राम दिखाया था उसमें डाल दिया था। बट वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे इंडियन ज्योग्राफी होती है वैसे हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड की क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ठीक है, वहाँ सारा जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आप उसको पढ़ सकते हैं। मेजर माउंटेन्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे इसमें कि मेजर माउंटेन, ये माउंटेन कहाँ है, कौन सा फोल्ड माउंटेन है, कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आ जाएं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप उसी हिसाब से पढ़िए, जैसे कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही चीज़ें फॉलो अप करें। आप प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस ऐसे। रिवर या लेक आपको वर्ल्ड वाइड पूरी तो याद नहीं होगी, पर आप न्यूज़ में देख लीजिए कौन सी रिवर न्यूज़ में रही, या मेजर रिवर नाइल रिवर, अमेजन, ऐसे कॉन्गो रिवर, इन सबको तो आप पढ़ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र और वांगो, ऐसी रिवर्स को तो आप ज़रूर दे के जाएँ। और मेजर लेक्स में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इन सबको तो एटलीस्ट देख कीजिए। रेड सी क्या है, और बैकाल लेक कहाँ है, ये सब तो आप ज़रूर देख के जाइए। मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि ट्राइब आप सोशल ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, पर अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बार डाल रखा है इसी से कि आप वर्ल्ड में मेजर ट्राइब्स जो हैं उन्हें पढ़ लीजिए, जैसे मसाई है, बुशमैन है, ऐसे कई ट्राइब्स आपको मिलेंगी जो उन मेजर एरियाज़ में रहती हैं, उन्हें आप देख लीजिए, सिर्फ उन्हें देख लीजिए। इसके बाद में कंट्रीज़, सिटीज़ एंड डिज़ास्टर इन न्यूज़, जो न्यूज़ में वर्ल्ड वाइड जो भी चीज़ रही है अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। पर आप ऐसा ना हो कि ये लास्ट टाइम में पढ़ें, आप पहले जो मैंने बता रखा है वो चीज़ें पढ़ें। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर 1-2 क्वेश्चन होंगे, इससे आपका टाइम बहुत जाएगा। इसलिए अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्टैटिक चीज़ें ही पढ़ के जाइए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन में फंसने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर आप नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं, MA MSc का इंटरेस्ट देना चाह रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छी पकड़ करने के लिए आप इन टॉपिक्स को गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर लीजिए और उनकी लिस्ट बना लीजिए। आप बोलेंगे तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, कुछ लिस्ट या कुछ टॉपिक्स पे, जिसे आप सिर्फ उसे पढ़ के आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में। तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम पूछे जा सकते हैं कि क्लाइनोमीटर का क्या यूज़ है, थियोडोलाइट क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिया रहेगा, बोला जाएगा कि ये क्या मेज़र करता है, बैथोमीटर क्या है, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर कार्टोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग, इनके बेसिक्स पढ़ लीजिए कि कार्टोग्राफी क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है। ठीक है, GIS, GPS, इन्हें पढ़ लीजिए। बेसिक्स ऑफ स्टैट्स आती है हमारे जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, जब हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं वहाँ आपको स्टैट्स पढ़नी है। स्टैटिस्टिक्स का हर सब्जेक्ट में ही रोल रहता है, तो स्टैटिस्टिक्स को आप सिर्फ मीन, मीडियन, मोड, ऐसे इनके फॉर्मूले ही आ सकते हैं। तो आप एटलीस्ट जैसे कोई चार्ट आ जाए आपको सॉल्व करने को आ जाए तो एटलीस्ट आप मीन, मीडियन, मोड ऐसी चीज़ें निकाल के आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं। तो स्टैट्स का बेसिक आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं ये लास्ट में एक और चीज़ ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ टर्म्स लिख दिए हैं, तो हर हेडिंग में मैंने टर्म्स नहीं लिखे हैं, पर जहाँ जहाँ मैंने लिखे हैं इसके अलावा भी मैंने जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की, उसमें कुछ अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिल रहा है तो उसको आप ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टर्म्स, ह्यूमन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उस पर्टिकुलर पेपर के, तो आप उन टर्म्स को, उन कीवर्ड्स को याद करके जाए कि स्केल का मतलब क्या है, RF क्या होता है, मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है। ऐसी चीज़ हो सकता है आपको
बहुत छोटी चीज़ें लग रही हों, पर एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन डाल देता है कभी कभी, बहुत इजी चीज़ें, तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए आप एक बार इनको गो थ्रू कर लें, आप कहीं शॉर्ट नोट्स में इनको, जो ये कीवर्ड्स हैं, जो ज्योग्राफी की डिक्शनरी के वर्ड्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अगर आपके पास ज्योग्राफी के डिक्शनरी कीवर्ड्स आते हैं, हर सब्जेक्ट की डिक्शनरी होती है, अगर आपके पास वो है तो आप वहाँ से इनको कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपसे सब कुछ डिस्कस कर लिया। बस एक चीज़ मैं मेन चार्ट में डालना भूल गई थी, बेसिक एस्ट्रोनॉमी। देखिए ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी का बहुत रोल रहता है। एस्ट्रोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट होने के बावजूद हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में, और कॉमेट क्या है, एस्ट्रॉयड क्या है, और इनके ऑर्डर, या जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एस्ट्रोनॉमी से, अर्थ क्या क्या पोजीशन है, इनके साइज़ का ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इनके सैटेलाइट्स। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं बेसिक एस्ट्रोनॉमी बात कर रही हूँ, जो कंपटीशन लेवल की आती है। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए भी एस्ट्रोनॉमी का ये सेक्शन ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे। थैंक यू। यही तक मैं ये वीडियो जो सीरीज़ थी ये आज मैं ख़त्म करती हूँ। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगी अदर एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, या इस वीडियो सीरीज़ से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स हो, आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी चीज़ को पढ़ने में, तो आप मुझसे बताएं कमेंट में, मैं उस पर वीडियो डाल दूँगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और लोगों की हेल्प कर सकूं मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।